अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में शिमला में माकपा समर्थित संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला है। C2 हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, DYFI, SFI, दलित शोषण मुक्ति मंच ने अपनी मांगों व 3 किसान विरोधी कानूनों को लेकर संघर्षरत किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया है। इन संगठनों ने केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे किसानों के बर्बर दमन की कड़ी निंदा की है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में प्रदेश के मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों व सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों द्वारा राज्य भर में प्रदर्शन कर किसानों के साथ एकजुटता प्रकट की गई। इस दौरान जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में जबरदस्त प्रदर्शन किए गए। C2 नेता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी नीतियां लाकर किसानों को कुचलना चाहती है। उन्होंने देश के किसानों को ऐतिहासिक आंदोलन के लिए बधाई दी है, जिसमें करोड़ों किसान शामिल हो चुके हैं। लाखों किसान ट्रैक्टरों के साथ आंदोलन के मैदान में हैं। सरकार की लाठी, गोली, आंसू गैस, सड़कों पर खड्डे खोदना, बैरिकेड व पानी की बौछारें भी किसानों के हौसलों को पस्त नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने किसानों के साथ मजदूरों की एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानून पूर्णतः किसान विरोधी हैं। इनके कारण किसानों की फसलों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए विदेशी और देशी कंपनियों और बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश रची जा रही है। इन कानूनों से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के कानून को खत्म करने से जमाखोरी, कालाबाजारी व मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। इससे बाजार में खाद्य पदार्थों की बनावटी कमी पैदा होगी व खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। कृषि कानूनों के बदलाव से बड़े पूंजीपतियों और देशी विदेशी कंपनियों का कृषि पर कब्जा हो जाएगा और किसानों की हालत दयनीय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें पिछले 2 दशकों से केंद्र सरकार के मेजों पर धूल फांक रही हैं व उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए बेहद जरूरी हो गया है कि देश के मजदूर, किसान, महिला, युवा, छात्र, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तबके पूर्ण एकता बनाकर इस सरकार की चूल्हे हिलाएं व इसकी पूंजीपति व कॉरपोरेट परस्त नीतियों पर रोक लगाएं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि इस पेंडेमिक के दौर में केंद्रीय सरकार ने इसका फायदा उठाते हुए 5 जून को 2 कृषि से संबंधित विधायक ये ऑर्डिनेंसेस को इस देश के अंदर लाया गया और जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसमें संशोधन का ऑर्डिनेंस भी सरकार लाई और उसके बाद पार्लियामेंट में सितंबर में लोकसभा और राज्यसभा में तीनों जो अधिनियम थे उन्हें पारित करके उन्हें कानून बनाया गया। उसी समय से लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर किसानों के आंदोलन लगातार हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो 3 ये कृषि संबंधी जो कानून लाए गए हैं वो बड़े कॉरपोरेट के एक फेवर में जाते हैं, इसलिए जो आम किसान है पूरे देश का वो इससे बड़ा भारी प्रभावित है, आक्रोशित है और इस समय सड़कों के ऊपर है। इसलिए पिछले 7 दिन पहले 26 और 27 को एक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और किसान संयुक्त मोर्चे के माध्यम से कॉल दी गई थी दिल्ली चलो, जिसमें ये तय था कि इस कोरोना के दौरान सबसे अधिक, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जो बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डरिंग स्टेट थे और सब्सिक्वेंटली जो हमारा वेस्टर्न यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलाका था, वहाँ का किसान पहले दौर में वहाँ पर आएगा। और आप लोगों ने देखा कि आज 8वां दिन है और इस समय लगभग 2.25 लाख से 3 लाख के करीब जो किसान है उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। और जो अभी जो केंद्रीय सरकार के साथ जो वार्ता का जो 24 अक्टूबर को शुरू हुई थी उसका 4था दौर इस समय दिल्ली में विज्ञान भवन में चला हुआ है। ये जो संघर्ष है इसको एक ताकत देने के लिए पूरे भारतवर्ष के किसान को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कॉल दी थी। आज भारतवर्ष के हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन किए जाएंगे, सड़क रोकी जाएगी और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में, जिला हेडक्वार्टर में, ये सिरमौर से लेकर के
शिमला है, बिज्जड़ है, हमीरपुर है, चंबा है, कुल्लू है, अलग अलग जगहों पर इसी तरह के धरना प्रदर्शन है। और आज किसान सभा बहुत धन्यवादी है कि जो हमारे देश के और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में जो विभिन्न ट्रेड यूनियंस हैं, उसके अलावा छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, दलित शोषण मुक्ति मंच है, जन विज्ञान आंदोलन है, जितने भी संगठन है और जो एक आम बुद्धिजीवी लोग भी है जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वो उनके प्रतिनिधि आज इसमें साथ में उतरे हैं। PITV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।